नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सीआरपीसी का एमसीक्यू बताने जा रहा हूं, जो आपको सीआरपीसी के सेक्शन 106 से लेकर के 110 के अंतर्गत आ जाता है। सभी को क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। इस वीडियो में आपको परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए जो प्रतिभूति आता है, जो सेक्शन 106 से 110 तक आता है, सभी क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है तथा भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना विद्यमान रहती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार निम्न में से किसको है? तथा सीआरपीसी के सेक्शन 106 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने पर छोड़ने के लिए तो कौन छोड़ सकता है प्रतिभूति लेकर के? ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सत्र न्यायालय को, ऑप्शन बी दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी को अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, या फिर ऑप्शन बी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय को, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। ओके, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो बताया जा रहा था कि सीआरपीसी सेक्शन 106 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति था प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार किसको है? तो है आपको उपयुक्त सभी न्यायालय को, अर्थात सभी को से तात्पर्य है कि सत्र न्यायालय को भी है, दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी को भी तथा अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय को भी है। ओके, तो मैं खुद से बता नहीं रहा हूँ, बातें बताई गई आपको सीआरपीसी के सेक्शन 106 के अनुसार। सत्र न्यायालय या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या फिर अपीलीय एवं पुनरीक्षण न्यायालय को परिशांति कायम करने के लिए एवं सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार प्रदान किया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 106 के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 में अच्छे आचरण हेतु बंध पत्र निष्पादन करने हेतु आदेश देने का अधिकार है। तो आदेश देने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर ए केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन बी केवल पुलिस आयुक्त को, ऑप्शन सी केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूँ सीआरपीसी के सेक्शन 106 के अकॉर्डिंग क्या है? इनमें से कोई नहीं, अर्थात परिशांति सीआरपीसी सेक्शन 6 के अंतर्गत अच्छे आचरण हेतु बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश देने का अधिकार कौन है? इनमें से कोई नहीं, अर्थात कौन कौन है मैं आपको बता दिया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन है। तो 106 के अकॉर्डिंग परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति को निष्पादित कर सकता है तो सत्र न्यायालय तथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तथा अपीलीय या फिर पुनरीक्षण न्यायालय। ओके, इन सभी इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा जा रहा है कि परिशांति बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत अधिकतम कितने समय के लिए बंध पत्र भरवाया जा सकता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 3 माह। ओके, तो मैं आपको बता दूँ परिशांति बनाए रखने के लिए सीआरपीसी सेक्शन 106 के अंतर्गत अधिकतम आपको 3 वर्ष तक के लिए क्या बंध पत्र भरवाया जा सकता है। ओके, बात कहाँ बताई गई है? ये बातें आपको बताई गई सीआरपीसी के सेक्शन 106 के अंतर्गत परिशांति कायम करने के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बंध पत्र भरवाया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश में सक्षम नहीं है। तो कौन आदेश देने के लिए सक्षम नहीं है? जो नहीं है उसको पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सत्र न्यायालय, ऑप्शन बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अर्थात प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, या फिर ऑप्शन बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सक्षम है। ओके, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सक्षम नहीं है। ओके, कौन सक्षम नहीं है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है। कौन कौन सा सक्षम है मैं आपको बताया था, जो सत्र न्यायालय तथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तथा आपको अपील या पुनरीक्षण न्यायालय क्या है? प्रतिभूति देने के लिए सक्षम है। ओके, जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है। ओके, बातें बताई गई हैं कहाँ? सीआरपीसी के सेक्शन 106 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत बताया गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सत्र न्यायालय तथा अपील या फिर पुनरीक्षण न्यायालय ही क्या कर सकता है? प्रतिभूति आदेश देने के लिए सक्षम है, परंतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है क्योंकि इसका उसमें नाम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में अभियुक्त की दोष सिद्धि पर परिशांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए बंध पत्र के निष्पादन का आदेश देने को कौन सशक्त है? ओके, ऑप्शन नंबर ए सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन बी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, ऑप्शन सी सत्र न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, या फिर ऑप्शन डी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ओके,
मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा जा रहा है कि अभियुक्त की दो स्थितियों में परिशांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए बंद पद के निष्पादन का आदेश देने का कौन सा सख्त है, तो सख्त कौन है, सत्य न्यायाधीश या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग। ओके सत्य न्यायाधीश या फिर न्यायिक प्रथम, क्योंकि अगर आप इसमें सत्य न्यायाधीश लगा देते तो आपको न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग छूट जाता, जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट तो होता नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही हुआ है क्योंकि सत्य न्यायाधीश या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग दोनों को एक साथ लिखा गया। ओके इसलिए ऑप्शन सी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन नंबर 6 में किसी अपराध के लिए एक दोषित व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने को कहा जा सकता है, विधि विरुद्ध जमाव के विरुद्ध, या फिर ऑप्शन बी बलवा करना है, फिर ऑप्शन सी आपराधिक अभित्रास, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, या फिर यह सभी। ओके इसका सही आंसर कौन हो जा रहा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो कैसे डी सही, मैं आपको बता दूँ सीआरपीसी के सेक्शन 106 के अकॉर्डिंग विधि विरुद्ध जमाव, बलवा तथा आपराधिक अभित्रास के लिए एक दोषित व्यक्ति को परिशांति कायम करने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने को कहा जा सकता है। तो किस किस चीज़ के लिए है, तो विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या फिर आपराधिक अभित्रास, सब के लिए आपको बंद पत्र बनवाया जा सकता है। कौन बनवा सकता है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, सत्र न्यायालय या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर पुनरीक्षण या फिर अपीलीय न्यायालय। तो कितना समय तक के लिए सीआरपीसी सेक्शन 106 के अकॉर्डिंग बंद पत्र बनवा सकता है, तो 3 वर्ष के लिए मैक्सिमम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन 7 में पूछ रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंतर्गत दोष स्थिति पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति के उपबंध है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग। ओके तो बार बार बताया जा रहा है, अभी तक आपको याद भी हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए धारा 108, ऑप्शन बी धारा 106, ऑप्शन सी धारा 109 तथा ऑप्शन डी धारा 111। मैं आपको बता दूँ सही आंसर कौन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात धारा 106 के अंतर्गत क्या किया जाता है, प्रशांति कायम करने के लिए बंद पत्र भरवाया जा सकता है। ओके तो किन किन आधारों पर, यदि विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या फिर आपराधिक अभित्रास के आधार पर भरवाया जा सकता है, 3 साल तक के लिए भरवाया जा सकता है। कौन भरवाता है, कौन निष्पादित करवाता है बंद पत्र, तो मैं आपको बताया था सत्य न्यायाधीश या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर अपील या फिर पुनरीक्षण न्यायालय। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा जहां दोष सिद्ध नहीं हुई है की जा सकती है। ओके किसके समक्ष की जाएगी, ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, फिर ऑप्शन बी कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा, या फिर ऑप्शन सी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, या फिर ऑप्शन डी जिला न्यायाधीश द्वारा। ओके तो किसके द्वारा किया जा सकता है, मैं आपको बताया था कि किया जा सकता है आपको कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा। कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा कैसे किया जाता है, तो ये आपको सीआरपीसी सेक्शन 106 में नहीं आता है, आपको 107 में आ जाएगा। ओके सीआरपीसी के सेक्शन 107 के अनुसार शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा जहां दोष सिद्धि नहीं हुई, अर्थात दोष सिद्धि से इतर स्थिति में कार्यपालक या फिर कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। ओके समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में यह है कि कोई भी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग किसी भी ऐसे व्यक्ति से कर सकता है, किस व्यक्ति से कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए जिस व्यक्ति को बलवा करने का दोषी पाया गया हो, ऑप्शन बी जब वह व्यक्ति कोई अपराध कारित करने वाला हो, ऑप्शन सी जब वह व्यक्ति गृहिणी व्यक्ति हो, या फिर ऑप्शन डी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कि उस व्यक्ति द्वारा शांति भंग किया जाना संभाव्य है। ओके मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है, 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कोई भी कार्यपालिकीय मजिस्ट्रेट परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग किसी भी ऐसे व्यक्ति से कर सकता है ऐसे सूचना प्राप्त होने पर कि उस व्यक्ति द्वारा शांति भंग किए जाने की संभावना है। ओके तो बातें बताई गई है आपको सीआरपीसी के सेक्शन 107 का सब क्लॉज 1 के अनुसार, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करे या फिर ऐसे करने के लिए कार्य करेगा, तो वह ऐसे व्यक्ति से परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति मांग सकता है। ओके समझ गए, तो ये आपको सीआरपीसी सेक्शन 107 के अनुसार आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या क्वेश्चन नंबर 10 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष,
ऑप्शन सी 3 वर्ष, तो ऑप्शन डी 6 माह से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे पर शांति कायम रखने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने की उपेक्षा की जा सकती है। तो कितने वर्षों के लिए? तो ये आपको बता रहा हूँ मैं, तो 1 वर्षों के लिए क्या हो सकता है? तो 1 वर्षों के लिए, मैक्सिमम 1 वर्ष अनधिक अवधि के लिए मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? पर शांति कायम करने के लिए बंद पत्र निष्पादित कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्षों के लिए। बातें बताई जा रही है आपको सीआरपीसी सेक्शन 107 के सब क्लॉज 1 के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितना मजिस्ट्रेट उचित समझे पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति सहित रहित बंद पत्र निष्पादित करने की उपेक्षा कर सकेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में सीआरपीसी की धारा 108 में अच्छे आचरण के लिए जमानत की मांग निम्न में से किससे नहीं की जा सकती? अच्छे आचरण के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए आवारा गर्दा एवं संदेहास्पद व्यक्तियों से, ऑप्शन बी आदतन अपराधियों से, ऑप्शन सी एक अपराधी के अभियुक्त से, या फिर ऑप्शन डी ऐसे व्यक्ति से जो राजद्रोह की सामग्री प्रचारित करता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं सीआरपीसी सेक्शन 108 में अच्छे आचरण के लिए जमानत की मांग निम्न में से किससे नहीं की जा सकती है? नहीं की जा सकती है वो पूछा जा रहा है, तो आपको नहीं किया जा सकती है आदतन अपराधियों से, क्योंकि आदतन अपराधी के लिए अर्थात हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए उसके लिए एक अलग से ही सेक्शन बना दिया गया है सीआरपीसी सेक्शन 110। ओके, अर्थात आदतन अपराधी से अच्छे आचरण के लिए जमानत की मांग सीआरपीसी धारा 108 के अंतर्गत नहीं की जाती है, बल्कि उसके लिए की जाती है 110 के अकॉर्डिंग। ओके, समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में यह है कि संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति लेने की शक्ति किसे है? किसके पास ये शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या फिर ऑप्शन बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, या फिर ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश को, या फिर ऑप्शन डी पुलिस अधीक्षक को। तो मैं आपको बता दूं संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति लेने की शक्ति होती है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अश्लील वस्तु विक्रय के लिए रखता है तो उस व्यक्ति से सदाचार के लिए बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, फिर ऑप्शन बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या फिर ऑप्शन सी पुलिस अधिकारी, या फिर ऑप्शन डी सिविल न्यायाधीश। मैं आपको बता दूं, आपको बातें आ जाती है सीआरपीसी सेक्शन 108 के सब क्लॉज 1 के सब पैरा 3 के अनुसार, उसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए रखता है तो इसी इत्तला मिलने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से सदाचार के लिए बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है। तो कौन करता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सीआरपीसी सेक्शन 108 के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि न्यायिक संहिता की धारा 109 के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के लिए जमानत के रूप में बॉन्ड अधिकतम कितनी अवधि के लिए दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए कितनी अवधि के लिए दिया जा सकता है? 6 माह, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, तो ऑप्शन डी 3 माह। ओके, मैं आपको बता दूं बातें आपको आ जाती है सीआरपीसी के सेक्शन 109 के अकॉर्डिंग, जो कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है। सीआरपीसी के सेक्शन 109 में बताया जा रहा है कि संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति लेने के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रतिभूति के रूप में बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश संदिग्ध व्यक्तियों को दे सकता है। तो कितने वर्ष के लिए? तो 1 वर्ष से। ओके, तो कौन करता है? तो मैं आपको बताया कार्यपालक मजिस्ट्रेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या? क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से कौन से अपराध का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 110 के अंतर्गत नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत एक कार्यपालक दंडाधिकारी ऐसे व्यक्ति से उसे अपने सदाचार के लिए बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए औषधि में प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, या फिर ऑप्शन बी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, फिर ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973, या फिर ऑप्शन डी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ओके, मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कौन हो जा रहा है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सीआरपीसी सेक्शन 110 के अंतर्गत किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को स्पष्ट इत्तला मिलने पर अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अभ्यासित अपराधी सदाचार के लिए प्रतिभूति किए जाने के संबंध में इसके अंतर्गत एक कार्यपालक दंडाधिकारी किसी अभ्यासित अपराधी से निम्नलिखित अधिनियमों में से किसी एक या एक से अधिक के अधीन आने वाले अपराध के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है। तो वह कौन कौन से अधिनियम है, आपको सेक्शन 110 के अंतर्गत दिया गया है। ओके, इसमें से पूछ रहा है कि कौन नहीं, तो इसमें कौन सा आ जाता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आ जाता है, जबकि अन्य सभी नहीं आते हैं। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या क्वेश्चन नंबर 16 में सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत अभ्यासित अर्थात हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति ले सकता है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताया था सीआरपीसी के सेक्शन 109 या फिर 110 या फिर 111 या फिर 112। ओके, तो आपको बताया था सीआरपीसी के सेक्शन 110 के अकॉर्डिंग हैबिचुअल ऑफेंडर अर्थात अभ्यासित अपराधियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति लिया जाता है। सीआरपीसी के सेक्शन 110 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अभ्यासित अपराधी से सदाचार के लिए 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जितना वह ठीक समझे उसे अपने सदाचार के प्रतिभूति सहित या फिर रहित बंधपत्र निष्पादित करवाएगा। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो 110 सेक्शन के अकॉर्डिंग सीआरपीसी हैबिचुअल ऑफेंडर अर्थात अभ्यासित अपराधियों के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक अभ्यासित अर्थात आदतन अपराधी से उसके सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने हेतु मांग की जा सकती है जिसकी अवधि अधिक नहीं होगी। मैं आपको बताया था ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष तथा ऑप्शन डी 4 वर्ष। ओके, कितना वर्ष, तो ऑप्शन सी अर्थात 3 वर्ष से अधिक नहीं बातें बताई जा रही है आपको सीआरपीसी सेक्शन 110 की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभ्यासित अपराधियों से सदाचार के प्रतिभूति के बारे में असत्य है। ओके, ऑप्शन नंबर ए केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है, या फिर ऑप्शन बी ऐसे बंधपत्र प्रतिभूतियों सहित होना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी ऐसा बंधपत्र प्रतिभूतियों रहित हो सकता है, या फिर ऑप्शन डी ऐसा बंधपत्र 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं आपको बता दूं निम्नलिखित में कौन सा कथन अभ्यासित अपराधी के सदाचार के प्रतिभूति के बारे में सत्य है, तो है कि बंधपत्र प्रतिभूतियों सहित हो सकता है। ओके, यह असत्य है, जबकि सत्य क्या है, केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है, यह सही है, तथा ऐसे बंधपत्र प्रतिभूतियों सहित होना चाहिए, सही है, अर्थात बॉन्ड सहित पैसा सहित बॉन्ड भरवाने के साथ होना चाहिए, बिना बॉन्ड के नहीं, क्योंकि ऑप्शन सी बता रहा है कि प्रतिभूति रहित अर्थात बिना प्रतिभूति के प्रतिभूतियों का। ओके, जबकि 3 वर्ष तक होता है, ये भी सही है। ओके, तो मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन है आपको सीआरपीसी सेक्शन 110 के अकॉर्डिंग, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या ऐसा बंधपत्र प्रतिभूति रहित हो सकता है। तो यह क्या है, कथन असत्य है। ओके, हम लोग को क्या था, सत्य कथन को सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आदतन अपराधियों से शांति व सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दे सकता है, कौन दे सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मैं आपको बता दूं सीआरपीसी सेक्शन 110 में जो आदतन अपराधियों से शांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए जो प्रतिभूति की मांग करता है, तो उसमें आदेश कौन देता है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश देता है। मैंने आपको बता दिया है कि 3 वर्ष के लिए देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक अभ्यासित अपराधी के लिए धारा 110 सीआरपीसी में ऐसे व्यक्ति होता है, कौन होता है। ऑप्शन ए जो धारा 110 में वर्णित अपराध करता है तथा जिसके विरुद्ध में 2 से अधिक अपराध किए जाने का अभिलेख उपलब्ध हो, या फिर जो अभ्यासतः उन व्यक्तियों के साथ रहता हो जो अपराध करता है, या फिर ऑप्शन सी जो अभ्यासतः अपराध करता है, या फिर ऑप्शन डी जो उन व्यक्तियों से व्यवहार करता है जो अभ्यासतः अपराधी है। ओके, इसका सही आंसर कौन है, मैं आपको बता दूं एक अभ्यासित अपराधी धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसे व्यक्ति होता है जो दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 110 में वर्णित अपराध
करता है तथा जिसके विरुद्ध में 2 से अधिक अपराध किए जाने की अभिलेख उपलब्ध हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 अर्थात इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैंने इस वीडियो में आपको सीआरपीसी के सेक्शन 106 से लेकर 110 से संबंधित जितना भी शांति कायम करने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता था सभी को मैंने कवर किया है।